जय करण जय करण यादव। जय करण यादव। हाँ, बाबा आप क्या कहेंगे, आपके गांव में जो गुरुकुल चलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं? हमारा पूरा साधा है कि गुरुकुल चले, जी लड़के अच्छे हों, जी। पढ़े लिखे, देश की उन्नत करें। यहाँ के जो गुरुकुल के बच्चे हैं, गुरुकुल के बच्चों से हमने बात किया है और गुरुकुल के बच्चे जो जानकारी थी, जो उन लोग को शिक्षा दिया जाता है, वो बच्चे बताए हैं। लेकिन अब ये जो गुरुकुल चलता है, यहाँ ग्रामवासी भी हैं, 2 4 5 लोग हैं और ये गुरुजी हैं। गुरुजी बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप भी शिक्षा देते होंगे, तो आप भी शिक्षा देते हैं। और देखिए मेन चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ मंत्र का ही उच्चारण कराया जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर भी रखा गया है, जो कि आज के समय में टेक्निकल का जमाना है, आधुनिक युग में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। तो गुरुकुल में बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कैसे चलती है यहाँ की व्यवस्था, कैसे चलती है और गुरुजी बच्चों को क्या शिक्षित करते हैं। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर शब्द नहीं है कि मैं यहाँ करके कितना खुश हूँ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे। जी हम यहीं मेरा घर तो झंगहा है जी। लेकिन यहीं नौसड़ में ही रह रहा हूँ, नौसड़ में ही रहता हूँ। अच्छा, नौसड़ में आप रहते हैं? हाँ जी। ये गुरुकुल तो लुप्त हो चुका था, जी क्यों? हाँ। गुरुकुल देखा जाए पहले हर गांव में चलता था, तो गुरुकुल तो लुप्त हो चुका था। लेकिन ये जो इतनी अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से आप यहाँ आए? कैसे बच्चों को आप उजागर कर रहे हैं? कैसे ये बढ़ावा दे रहे हैं सनातन धर्म को? जैसे गुरुकुल तो अब भी जैसे कुछ जो गुरुकुल हैं उन गुरुकुलों में प्रायः पूजा पाठ के विषय में ही बताया जाता है और वेद मंत्र इत्यादि का ही केवल अध्ययन कराया जाता है जी। लेकिन हमारे मन में था कि कुछ ऐसा गुरुकुल होना चाहिए जहाँ व्याकरण इत्यादि भी बच्चे पढ़ सकें जी। और उनका हर तरह से मतलब विकास हो सके। तो यह सोच करके ही हमारे मन में गुरुकुल स्थापना की बात थी, कोई इस तरह का गुरुकुल स्थापित किया जाए जहाँ पे बच्चे मतलब सर्वांगीण रूप से पढ़ सकें, जो वेद मंत्रों के साथ साथ जो है व्याकरण इत्यादि विषयों का भी अध्ययन कर सकें, जो विद्वान बन सकें जी। तो इस उद्देश्य से ही लेकर के हमने गुरुकुल स्थापित किया। और यहाँ पे प्रधान जी जो यहाँ के हैं आशुतोष कुमार दुबे जी, उनका बहुत सहयोग मिला, उन्हीं के सहयोग से ही स्थापित हो पाया, नहीं तो संभव नहीं था। मतलब हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो बिना उनके सहयोग के गुरुकुल स्थापित करना ही संभव नहीं था। संभव नहीं। हाँ, अभी भी वो जो है प्रतिदिन, अभी तो कल भी आए थे, तो प्रतिदिन आकर के क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या, वो हर चीज जो है देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं, हर तरह से सहयोग करते हैं और दूसरों से भी सहयोग कराने के लिए कोशिश जारी रहती है। हाँ, कोशिश उनकी जारी रहती है। यहाँ बच्चे मतलब शुरू से आते हैं, तो मतलब कहाँ तक आप इनको कितना मतलब क्या शिक्षा देंगे, मतलब कब तक आपके पास रहेंगे? यहाँ पे जो बच्चे 5 पास करके आए हैं उनका प्रथमा में प्रवेश होता है, तो 6 7 8 में प्रथमा में पढ़ते हैं। उसके कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 8 पास करके आए हुए हैं, तो उनका पूर्व मध्यमा में प्रवेश होता है, जिसको पूर्व मध्यमा बोलते हैं। तो यही मतलब ये है इनका, पूर्व मध्यमा और प्रथमा, 2 तरह के बच्चे। अच्छा, जो 8वीं पास करके आएंगे वो कब तक यहाँ रहेंगे? और जो 8वीं पास करके आएंगे वो 4 साल यहाँ पे पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा। पूर्व मध्यमा मतलब हाई स्कूल, उत्तर मध्यमा मतलब इंटरमीडिएट। हाँ, तो परीक्षा इनका कहाँ पे होता है? परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद है। अच्छा। जो परीक्षा कराती है, तो सबका एक जगह होता है, शायद गोरखनाथ में ही सबकी एक जगह परीक्षा होती है, पूरे जिले की। हाँ। इन बच्चों की फीस मतलब कैसे, इन लोगों से कुछ फीस लिया जाता है? कैसे इन लोग की क्या व्यवस्था है? इन लोगों से कुछ फीस भी ली जाती है जी। तो और कुछ जन सहयोग से ये चलता है। और आपका आप किसी इस गुरुकुल को कोई भी सरकारी अनुदान नहीं है। हाँ, कोई भी उस तरह का, इसीलिए जैसे यहाँ पे कई चीजें जो जैसे अध्यापक रखे हैं और लोगों को भोजन बनाने वाले हैं, उनको वेतन इत्यादि देना, तो वो सब बच्चों के सहयोग से और कुछ ग्रामीण लोगों के प्रधान जी के सहयोग से संभव हो पाता है। मतलब जन जन के सहयोग से। हाँ, ये सब हो पाता है। और ये जो इधर फोकस थोड़ा करिए, जो बच्चे जहाँ सोते हैं ये सब दिखा दीजिए। ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर जो तपस्या होती है वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक मैट है, चटाई डाल करके बच्चे शिक्षा लेते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि स्कूल में जब बच्चे शिक्षित होते हैं या कहीं बाहर निकल करके लोग IAS की तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, यहाँ गुरुकुल में ही पढ़ते हैं, तो कितनी कठिन संघर्ष करते हैं, कितनी कठिन तपस्या करते हैं। और बिना तपस्या का कोई काम होने वाला नहीं है। तो गुरु जी आप भी यहाँ पे समय देते होंगे। आपका भी वही जन के सहयोग से आप प्रधान जी आ गए या कुछ और लोग आ गए?
अच्छा, जो ये मेरी न्यूज देखेंगे, जो लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, मतलब कुछ लोगों से, जैसे बहुत लोग अपने जाति धर्म को लेकर के बहुत बढ़ावा देते हैं, ये तो जन जन का काम सबके लिए है, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत समाजसेवी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। हाँ, तो जहाँ तक सनातन धर्म की बात है जी, तो सनातन धर्म तभी तक सुरक्षित है जब तक संस्कृत भाषा सुरक्षित है। अगर संस्कृत भाषा नहीं रही, संस्कृत भाषा समाप्त हो गई, तो हमारा जो धर्म है, जैसे हम कथा करवाना है, विवाह करवाना है, ये सब सारी चीजें, परंपरा ही हमारी सब समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। संस्कृत के बिना ये जो हम कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म में हमको कथा कहवाना हो, भागवत सुनना हो, विवाह करवाना हो, यज्ञोपवीत करवाना हो, कुछ भी संभव नहीं है। संस्कृत के बिना हम हिंदी में तो भागवत कहवा नहीं पाएंगे, हिंदी में तो यज्ञोपवीत चाहे विवाह हो नहीं पाएगा। उस सब के लिए संस्कृत की आवश्यकता है। अगर संस्कृत समाप्त तो सनातन धर्म समाप्त। ये कुछ ऐसे रोम, मिस्र, यूनान भी जो प्राचीन सभ्यता वाले लोग हैं, उनकी सभ्यता आज दुनिया से समाप्त इसीलिए हो गई कि उनकी भाषा समाप्त हो गई। हाँ, तो भारतीय सनातन धर्म अभी तक सदियों से, प्राचीन काल से अभी तक अक्षुण्ण है, जीवित है, तो उसका मुख्य कारण संस्कृत है। संस्कृत अंग्रेज, जब हम कई साल गुलाम थे, इतने साल मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम थे, वो लोग भी संस्कृत को समाप्त नहीं कर पाए, बल्कि संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है बनारस में, उसकी स्थापना भी अंग्रेजों ने ही करवाया। जी। एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि भारत से, पूरे देश से अगर संस्कृत और संस्कृत से संबंधित चीज़ों को निकाल दिया जाए तो भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसपे आप कह सकें कि हम भारतीय हैं। हमारे पास जो कुछ भी बचेगा वो सब विदेशी अथवा कुछ मुगल कालीन जो बिल्डिंगें हैं, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, यही बचेगा। और गर्व करने के लिए हमारे पास आज जो भी है, गीता है, उपनिषद है, वेद, जो भी चीज़ें हैं, आर्यभट्ट, जो भी चीज़ भारत में जिस पे गर्व करता है वो सब संस्कृत से ही संबंधित, संस्कृत से संबंधित अगर नहीं है तो भारत, उसमें भारत कोई भी ऐसा बिल्डिंग के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसपे आप गर्व कर सकें कि ये हमारे पास है। अच्छा गुरुजी, एक चीज और, जैसे यहाँ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं, किसी और बिरादरी के बच्चे अगर यहाँ पढ़ना चाहें तो क्या उनको भी शिक्षा दिया जाएगा? एकदम पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृत जो भी पढ़ेगा वो खुद ब्राह्मण हो जाएगा। संस्कृत देव भाषा है, देवता लोग जब बोलते हैं तो जो पढ़ेगा वो देव तुल्य हो जाएगा। देव तुल्य मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो अगर पढ़ना चाहता है तो यहाँ के नियम के अनुसार वो आकर के पढ़े, उसका सम्मान है। सम्मान है। संस्कृत के जो सबसे बड़े, जो आज इनको सबसे पहले कवि हैं, आदि कवि वाल्मीकि, वो स्वयं ब्राह्मण नहीं थे, कोल भील थे, जंगल में जो लूटपाट का काम करते थे, तो खुद ब्राह्मण, जो पहले कवि वाल्मीकि खुद ब्राह्मण नहीं थे। व्यास जी स्वयं मछुआरन के पुत्र हैं। कालिदास को भी कहते हैं कुछ लोग कि बकरी वकरी चराते थे, गरेडिया थे जी। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ने वाला ब्राह्मण हो, जो पढ़ेगा वो खुद ब्राह्मण हो जाएगा, खुद ब्राह्मण। नहीं, ठीक है, ये अच्छा लगा। और इन बच्चों को मतलब संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित, मैथ, हिंदी, सब सारी शिक्षा दी जाती है? सब दी जाती है। और आपके हिसाब से सुबह में सब बच्चे कब से लग जाते हैं अपने काम पे? सुबह बच्चे 3:30 बजे उठ जाते हैं। 3:30 बजे उठने के बाद जो कुछ आधा घंटा स्वाध्याय करते हैं। उसके बाद जो है दैनिक क्रिया करते हैं, फिर योग करते हैं, बच्चे जैसे बताए हैं एकदम उसी तरह से सब चलता है। तो मतलब, लेकिन ये ग्रामवासी हैं, थोड़ा सा इनसे पूछा जाए कि आपका शुभ नाम? रमाकांत यादव। यादव जी है आप? जी। इस गुरुकुल के लेकर के आपकी राय क्या है? अरे हमारा राय नहीं, हमारा सहयोग है। अच्छा, सहयोग है। हाँ, राय भी है, सहयोग भी है। सहयोग भी है। गुरु जी से पूछिए, हम तो हमेशा हाल चाल हमेशा आते जाते हैं, और प्रधान जी के साथ में आते हैं। प्रधान जी के साथ में आप आते हैं? लेकिन प्रधान जी इतना सक्षम है जी कि यहाँ किसी की जरूरत नहीं है जी। वो खुद सक्षम है। वो खुद सक्षम है, इस माने में खुद सक्षम है। खुद सक्षम है। फल फूल मीठा जो भी यहाँ आवश्यकता है बच्चों की जी, वो सब देते रहते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं। हाँ। देखिए, ये यादव जी है, और आप सोच लीजिए, कुछ यादव जी लोग कुछ कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन ये क्या कहे हैं, ये जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, हमारा सहयोग भी है। तो आप सारे लोगों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। गुरु, एक चीज छूट गया था, वही कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा ऐसी है, मरने के उपरांत भी पिंडदान संस्कृत में ही किया जाता है। मरने के उपरांत पिंडदान संस्कृत में ही किया जाता है, भाषा में ही किया जाता है। देखिए यादव जी है, कितनी बढ़िया जानकारी दिए हैं। बाकी मैं किसी को कुछ वैसे नहीं कहूंगा। बाबा, आपका क्या नाम है? जयकरण यादव। जयकरण यादव। हाँ। बाबा, आप क्या कहेंगे? आपके गांव में जो गुरुकुल चलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं? हमारा पूरा साधा है कि गुरुकुल चले जी, लड़के अच्छे हों जी, पढ़े लिखे, देश की उन्नत करें
और बाबा कुछ बच्चे ऐसे आ जाएंगे जिनको फीस देने की नहीं व्यवस्था होगी, फिर तब उनकी तमन्ना पूरा की जाएगी। अच्छा, तमन्ना पूरी की जाएगी। हाँ। अगर नहीं रहेगा तभी तमन्ना पूरी की हाँ तब भी होगी। देख लीजिए बाबा जी की उम्र 70 साल के हो गए आप, 75। जो भी हो ठीक है, कोई 70-75, बाबा जी कंठी भी पाने हैं, देख लीजिए। और ये यादव जी बताए हैं, लेकिन देखिए कितना खुशी है इनके अंदर इस गुरुकुल को देख करके। पियर सहजू पार भखरा गांव में हो और यहाँ जो गुरुकुल चलता है, गुरुकुल के काफी बच्चे हैं, गुरुजी ने भी अपनी बात को रखा है, ग्रामवासी भी अपनी बात को रखे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये भी मंत्र के माध्यम से अपनी बात को रखे हैं जो इन लोग को सिखाया जाता है। और ये है सनातन धर्म, ये है सनातन संस्कृति। और सोच लीजिए हमारे न्यूज को बहुत अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, ऐसी जगहों पे आकर के बढ़ावा दीजिए, सहयोग करिए। ऐसे तमाम लोग हैं जो मरने के बाद किसी के पास कुछ जाता नहीं है, लेकिन अगर ये बच्चे शिक्षित होंगे तो सोच लीजिए ये देश शिक्षित होगा। आज भी भाई जो अच्छे अच्छे लोग न्यूज को देखते हैं, यहाँ आइए, इन बच्चों के उत्साहवर्धन में कुछ आपके अंदर हो सके तो सहयोग भी करिए, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को ये लोग जगा रहे हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।